तो पिछले 3-4 दिन से मेरे कमेंट बॉक्स और मेरे इंस्टाग्राम पे अक्सर मैसेज आ रहे थे, सर अपर बॉडी को लेके कोई नई वर्कआउट वीडियोस बनाओ। बट वहां पे मेंशन ये था कि सर कोई इक्विपमेंट्स मत लेना, फ्री बॉडी वेट से वर्कआउट बताना। तो फाइनली वीडियो आ गई है जहां पे मैं आज बताने वाला हूं बॉडी वेट से अपर बॉडी को कैसे फिक्स करें, न पुशअप, न जंपिंग, न डंबल। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अब जो पहले वर्कआउट है वो है पुलोवर्स। 20 रेप्स लगाएंगे हम लोग। 20 रेप्स के 3 सेट आपको बेसिकली परफॉर्म करने हैं। मैं करके दिखाऊंगा केवल 1 सेट। अब ये वर्कआउट से इंपॉर्टेंट इसका फॉर्म, इसका टेक्निक है और पॉस्चर है। यहाँ अगर गलती करोगे तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो पहले पॉस्चर और टेक्निक के बारे में समझ लो। देखो मैं सिंपली ऐसे लेट जा रहा हूँ और जो मेरा पैर है इतना क्लोज है मेरे हिप के, और अच्छे से ग्रिप रख लो ताकि वर्कआउट करते समय पैर आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो। अब पुलोवर कैसे करते हैं? पहले तो बैक में इतनी स्पेस रखो कि आपकी हाथ पूरा अंदर तक आर पार चला जाए। ऐसे होता है कि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपका केवल चेस्ट मसल ही इन्वॉल्व होगा। यहाँ मैंने अपनी बैक उठा के रखी है, सिंपल यही रखना है। आप दोनों हाथ को लॉक करेंगे इधर और चेस्ट मसल को स्क्वीज करेंगे। देन दोनों हाथों को पीछे पूरा स्ट्रेच करेंगे, होल्ड इधर फॉर हाफ सेकेंड, देन कम बैक टू नॉर्मल पोजिशन। 1, पूरा स्ट्रेच, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट इन्वॉल्व होगा। और उसके बाद फिर हाथ आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आते ही आपको चेस्ट लॉक कर लेना ताकि हमारा केवल और केवल चेस्ट मसल ही इन्वॉल्व हो। ये 3, इसको करेंगे हम लोग 20 रेप्स। 4, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है ये चेस्ट के लिए। और खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सैगी है, लिफ्ट करना है टोन अप के लिए। ये वर्कआउट बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव है। 7, 8, 9, 10, पूरा स्ट्रेच, पूरा प्रेशर देके 11, होल्ड 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हुआ हमारी पहली वर्कआउट कंप्लीट। अब जो दूसरी वर्कआउट है वो है फ्लाइज। अब फ्लाइज बेसिकली डंबल फ्लाइज भी होते हैं, केबल फ्लाइज भी जिम में होते हैं। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल हाथों से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने वाले हैं। फॉर्म, टेक्निक बहुत ज़रूरी है। 15 रेप्स के 3 सेट आपको बेसिकली परफॉर्म करने हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। सिंपली लेट जाओ। अब चेस्ट पे यहाँ पे हाथ रखो और अप आओ। 1, 2। अब ऐसे होता है क्या, बेसिकली आप हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है। इस वर्कआउट से आपका अपर चेस्ट बेसिकली ट्रेन होने वाला। हाथ इधर पूरा ऊपर, यानी कि नीज के हाथ आपका ऊपर चला जाए। एब्स को इन्वॉल्व बिल्कुल मत करिएगा, केवल चेस्ट से ऊपर आइएगा, देन डाउन, अप एंड डाउन। पूरा चेस्ट मसल स्क्वीज हो। हाथ यहां जरूर रखिएगा ताकि आपको पता चले, आपको फील और प्रेशर किधर बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है। क्रॉस करना है ताकि लिफ्ट करने में ये वर्कआउट आपको हेल्प करे। सामने करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, आपको थोड़ा सा क्रॉस जाना है इधर, ये, ताकि केवल और केवल अपर चेस्ट ही इन्वॉल्व हो सके। आइए करते हैं 15 रेप्स। बस यही वर्कआउट है। ऐसे आपको इस साइड से भी हाथ रख के परफॉर्म करना है। 15 रेप्स। क्रॉस जब जाओगे ना तो आपका आउटर चेस्ट इन्वॉल्व होगा। आप फील करोगे, अगर आप यहाँ पे हाथ रख के परफॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हम लोग किस मसल को टारगेट कर रहे हैं। तो
इस वर्कआउट का बेसिक काम यह है, फॉर्म टेक्निक के साथ करोगे तो ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है। अगर टेक्निक को नहीं समझ पा रहे हो तो मेरी दूसरे वीडियोस है जो मैं डंबल से वर्कआउट मैंने बना रखी है, आप चेकआउट कर लेना, लिंक उसका नीचे है। तो ये है दूसरी वर्कआउट। अब बढ़ते हैं थर्ड वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी थर्ड वर्कआउट है वो है अराउंड द वर्ल्ड। ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है, आपके कंप्लीट चेस्ट को टारगेट करती है। तो अगेन इस वर्कआउट का फॉर्म पोस्चर सही करोगे तभी ये सारी वर्कआउट आपके लिए इफेक्टिव होगी। तो पहले फॉर्म टेक्निक वो समझ लो। तो अगेन पैरों को अच्छे से जमीन पे ग्रिप बना लीजिए ताकि बार बार पैर आपके आगे पीछे ना हो। बैग में इतनी जगह रखिए कि आपका हाथ पूरा अंदर चला जाए। तो इसके आपको 10 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं। मैं करके दिखा रहा हूं 1 सेट, ताकि आप फॉर्म टेक्निक अच्छे से समझ जाओ। अब हाथों को पीछे ले जाना है, देन चेस्ट मसल को स्क्वीज। देख रहे हो यहां पे चेस्ट कंप्लीट मेरा इन्वॉल्व है। देन पीछे इधर भी होल्ड, देन इधर भी होल्ड। चाहे आप मुट्ठी बना लो, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप यहां से भी कर सकते हो। अब इसका मेन टारगेट क्या करना है, आपको हाथ पीछे ले जाते हुए भी चेस्ट मसल को इन्वॉल्व रखना है। और जब ऊपर लाओ तो अंदर के हाथों से चेस्ट को ऊपर की तरफ आप ढकेलने की कोशिश करो और ऊपर ला के होल्ड करो ½ सेकेंड। देन अगेन पीछे रिलैक्स करो इधर, चेस्ट लेकिन छूटे ना। देन अप, बस यही आपको ध्यान रखना है। नीचे से ऊपर लाते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, देन ½ सेकेंड होल्ड, देन पीछे की तरफ हाथ। आइए करते हैं 10 रेप्स। फॉर्म टेक्निक जरूर देखिएगा। ये कंप्लीट हुई हमारी थर्ड वर्कआउट। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है अगर आप इसको टेक्निक के साथ परफॉर्म करते हो तो। आइए बढ़ते हैं आप लास्ट चौथी वर्कआउट की ओर। अब जो चौथी वर्कआउट है वो है हैंड रोइंग। इसको बेसिकली डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डंबल तो हम लोग से आज यूज करने हैं नहीं। तो अब ये वर्कआउट आपके साइड चेस्ट को टारगेट करती है। कैसे करना है वो जरूर देखना। पैर आपका पीछे कंप्लीट ऐसे हो, बैक आपके अगेन 8 पोजीशन पे हो, चेस्ट मसलों को नीचे रखना है कुछ इस तरीके से। देन हाथों को, एक हाथ को ऊपर रखना है, स्ट्रेच देन डाउन, स्ट्रेच देन डाउन, स्ट्रेच देन डाउन। अब केवल ऐसे ऐसे करोगे तो कोई सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, रिजल्ट्स बिल्कुल भी भाई साहब नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ऊपर ले गए, स्ट्रेच किए पूरा, अब यहां होल्ड किया। अगर आप देखो मेरी चेस्ट यहां भी मैं होल्ड किया हूं, छोड़ मैं बिल्कुल भी नहीं रहा हूं। स्ट्रेच देन होल्ड, स्ट्रेच देन बैक टू पोजीशन, स्ट्रेच डाउन, स्ट्रेच डाउन, स्ट्रेच डाउन, स्ट्रेच डाउन, स्ट्रेच डाउन। नीचे ले जाओ, देख लो पूरा स्ट्रेच हुआ, आगे होल्ड। यहां मैं इसको ऐसे करोगे, देखो अभी चेस्ट इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं इधर किया, टाइटनेस मुझे फील हुआ, देन रिलैक्स। जब तक मसल्स को ब्रेक डाउन नहीं करोगे वहां पे नए सेल्स, नए मसल्स नहीं बनेंगे। अगर इजी वर्कआउट करते रहोगे, बॉडी को पुश नहीं करोगे तो भाई साहब रिजल्ट तो छोड़ ही दो, केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फॉर्म टेक्निक इसीलिए सीखा जाता है ताकि आप करेक्ट फॉर्म के साथ वर्कआउट को बेसिकली परफॉर्म कर लें और हमें रिजल्ट्स मिले। तो 10 रेप्स के 3 सेट आपको लगाने हैं, 1 सेट मैं करके दिखा दे रहा हूं। स्टार्ट। तो इन सभी वर्कआउट को परफॉर्म करिए एटलीस्ट वीक में 3 दिन फॉर बेटर रिजल्ट। जो वर्कआउट करते हो वो तो करो ही करो, साथ में इसको आप जरूर ऐड ऑन कर दो। इसके अलावा फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो को बिना लाइक किए हुए कतई भी कहीं भी मत जाना।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वर्कआउट वीडियो में।